नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। 27% ओबीसी को आरक्षण, ये ऐसा मुद्दा है जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और विधानसभा के मानसून सत्र यानी मध्य प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो इसके स्वर भी गूंजते हुए दिखाई दिए। पहले दिन ही कांग्रेस के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ खुलकर प्रदर्शन किया। वहां गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर ये भी कहा कि गिरगिट की तरह सरकार रंग बदल रही है ओबीसी मामले में। 27% ओबीसी लागू करने की मांग मध्य प्रदेश में उठ रही है और ये कमलनाथ सरकार के समय से जब कंट्रोवर्सी बनी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामले पहुंचे और इन मामलों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि 27% आरक्षण देने में कोई रोक नहीं है, तब इसके बाद एक बार फिर से ये सियासत भड़क गई है। और सियासत इसलिए भी भड़क गई है क्योंकि कांग्रेस अब लगातार इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस माइलेज लेना चाहती है, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, ये कहा है भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के मंत्रियों ने, भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने। तो सबसे बड़ी बात यही है कि तत्काल प्रभाव से 27% आरक्षण लागू करने की जो बात है उसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी एक पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि 2019 में ओबीसी आरक्षण पर उनकी सरकार में कानून बनाया गया। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का पूरा मामला है ये। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा सरकार को जो है वो अब ओबीसी को इस लाभ से वंचित कर रही है। तो इस 27% आरक्षण को लेकर मचे सियासी उबाल बबाल में किसने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाएंगे, फिर हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ेंगे, फिर उनसे चर्चा भी करेंगे। जो जैसा होता है वैसे लेकर प्रदर्शन करना आदत में होता है। अब यहाँ तो कांग्रेसी नेताओं की या कांग्रेसियों की गिरगिट से बहुत नजदीकियां हैं, इसलिए वो गिरगिट लाकर ले आए। पर भारत, ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा है, ये बाबा साहब अंबेडकर की संविधान से चलने वाली विधानसभा है। इसलिए कांग्रेसियों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि संविधान के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में किस तुलना से और कैसा प्रदर्शन करना चाहिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए। गिरगिट नहीं बनना कांग्रेस को, ये हमारी उनसे निवेदन है। देखिए, जिसको जनता ने नकार दिया उसके किसी भी तरह के विरोध का कोई मतलब नहीं रहता, और जो लोग खुद ही बार बार रंग बदलते हैं उस दल की कोई बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। सरकार सुदृढ़ है, सरकार सही दिशा में काम कर रही है। आम जन से जो सरकार ने वादे किए उस दिशा में सरकार ताकत से काम करेगी। पार्टी के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं संवेदनशील हैं और इस दिशा में लगातार सक्रिय है। प्रदेश में है ओबीसी के वोट लेके ये गिरगिट है जो जिसको आप जानते हैं कि बार बार रंग बदलता है, लेकिन इस गिरगिट से भी ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो रंग बदलती है। ओबीसी को जो वादे किए उनके नौकरी में आरक्षण के, उनको नहीं मिलता, उनके वोट लेते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ पे छुरा घोंपती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुंह है, असली चेहरा है। तो यही कांग्रेस पार्टी ने एक सांकेतिक रूप से ये मांग करी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार लागू करे, लेकिन सरकार आरक्षण लागू नहीं करना चाहती, रिजल्ट रोक रखे हुए, 27% आरक्षण नहीं है। तत्काल इस पे फैसला होना चाहिए। तो देखा और सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता सरकार को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी स्थायित्व में नहीं है। वो कब क्या करती है, कब कौन से बयान देते हैं उनके नेता, ये इस पूरे मामले में स्थिरता नहीं है। तो चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं, पहले परिचय आपसे कराते हैं, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। बाणी अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और डॉक्टर अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अंबिका जी आपसे ही सवाल कि
जिस तरीके से 27% आरक्षण की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि असंवैधानिक रूप से कांग्रेस ने ये सब चीज़ें अमल में लाई पहले, और अब कांग्रेस ही इस पर सियासत कर रही है। कांग्रेस की मंशा कभी ओबीसी को आरक्षण देने की रही नहीं है। तो ये पूरा जो सियासी माहौल पैदा किया गया है वो कांग्रेस की सरकार में किया गया है, और अब चूंकि मंशा भारतीय जनता पार्टी सरकार की है 27% आरक्षण देने की, लेकिन उसमें भी माइलेज लेने के लिए इस तरीके के प्रदर्शन अब विधानसभा के सदन तक पहुंच गए। हमारे कमलनाथ की सरकार ने 27% का आरक्षण जो देना है हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को, इसका रास्ता बड़ा साफ कर दिया था और प्रावधान कर दिया था 27% आरक्षण का। लागू ही होने वाला था, तब तक उनकी सरकार गिर गई। अब ये सरकार जो भी वादे करके आई है उसमें 27% आरक्षण भी था, तो इस सरकार की नियत में खोट आ गई। अब ये गिरगिट जैसा रंग बदल रही है और आरक्षण देना नहीं चाहती। कभी न्यायालय का बहाना लेती है, कभी और कोई संवैधानिक उसकी बात कर देती है, कभी माने तरह तरह के बहाने करके कैसे भी इस मुद्दे को टाल रही है और हमारे जो पिछड़े वर्ग के युवाओं का भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। ये सरकार अविश्वसनीय सरकार हो गई है। वोट तो इसने ले लिया पिछड़े वर्ग का, और शिवराज सिंह जी के चेहरे को वोट दिया था लोगों ने। तो न केवल ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है, बल्कि शिवराज सिंह जी जो पब्लिक से वादे करके आए थे, चाहे वो एमएसपी का हो किसानों के साथ, चाहे बेरोजगारी कम करने का हो, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का हो, या लाडली बहना को वो राशि देने का हो 3000 रुपए की राशि, ये जो शिवराज सिंह पर भरोसा करके लोगों ने वोट दिया था और बहनों ने वोट दिया था, इस शिवराज सिंह की भी छवि खराब कर रहा है। माने ये निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी की जो छवि इन्होंने खराब कर दी वो भी एक बात है। अब ये जनता से तो वादा खिलाफी कर रहे हैं, जनता को तो छल के और ठग के आए हैं। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी की भाई सबसे पहले तो 27% आरक्षण का जो प्रावधान है, माननीय न्यायालय ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, ये सब फालतू बकवास है, तो इनको कर देना चाहिए, और इसके बावजूद भी ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं, और इसके बाद और भी तमाम जो जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनमें 52 घोटाले हैं, और आपके जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा घोटाला है, आपके इन्वेस्टर समिट के जो परिणाम निराशाजनक हैं, जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद हुआ, ये और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बीज और हाँ तमाम सारे मुद्दे, लेकिन हम इसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम ओबीसी के मुद्दे पर ही अड़े हैं। चलिए, बाणी अहलूवालिया जी भी हमारे साथ हैं। तो बाणी अहलूवालिया जी, देखिए अंबिका जी तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन का भारी हंगामा, और गिरगिट के वो प्लास्टिक के स्वरूप लेके वो पहुंचे, तमाम सारी चीज़ें लेकर पहुंचे, खिलौने लेकर पहुंचे, और उन्होंने आरोप सीधा लगाया कि सरकार की मंशा गरीबों को या पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से वंचित करने की है। मैं सबसे पहले तो डीएनएन के श्रोताओं को नमस्कार करती हूं, और जो वरिष्ठ जन इस वार्तालाप में जुड़े हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूं। देखिए, दो चीजें बहुत स्पष्ट और साफ हैं। कांग्रेस ने संविधान को अपने परिवार का खिलौना समझा है, और इस नाते ये एक इनकी खानदानी आदत है उसकी अवमानना करना। आज जो सदन में सत्र है तो कायदे से वहां हंगामा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है, और कांग्रेस तो हमेशा विरुद्ध ही काम करती है। कभी आपने देखा है संवैधानिक दायरे के अंतर्गत इनको जनहित में कोई योगदान देते हुए? 70 वर्ष जो इन लोग शासन में थे, आज राहुल गांधी की दादी के जमाने से मैं बात कर रही हूँ, तो ओबीसी, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनको कहीं कोई इन्होंने स्थान दिया? इन्होंने इतना बहिष्कार किया संवैधानिक तर्ज पर, इनको कोई सुविधाएं नहीं दी। ये तो मोदी सरकार की
नीतियों के अंतर्गत एक ओबीसी बोर्ड को भी संवैधानिक दर्जा मिला है और गरीब कल्याण के लिए भी संवैधानिक दर्जा मिला है। और इस कार्य प्रणाली के अंतर्गत कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, सबको व्यवस्थित रूप से जरूरत अनुसार उस श्रेणी के अनुसार लाभ की योजनाओं तक जोड़ा जाता है। इसमें धर्म के आधार पर या कोई अन्य भेदभाव के आधार पर कोई भी योजना का विस्तार नहीं होता। कमलनाथ जी जब एक अल्प सरकार उन्होंने बनाई थी 18 महीने की, तो वो इतने व्यस्त थे पैसे पीटने में, क्योंकि एक ट्रांसफर इंडस्ट्री, हम जानते हैं कि वल्लभ भवन को तो एक उन्होंने केंद्र बना लिया था ट्रांसफर इंडस्ट्री का। सुबह आप ट्रांसफर आउट लो और शाम को ट्रांसफर इन लो, उसकी पूरी व्यवस्था वहां संचालित करते थे। परंतु उन्होंने इस ओबीसी के जो समुदाय है उनके लिए न्याय की जो प्रक्रिया थी उसको इतना अति बुरी तरह से उलझा दिया कि ये जो व्यवस्था है शिवराज जी ने स्पष्ट करनी शुरू की, शिवराज जी ने इस पर काम करना शुरू किया और जो दिशा निर्देश हमें मिल रहे हैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में काम करते जा रहे हैं, क्रियान्वयन करते जा रहे हैं इस योजना का। और हम समर्पित हैं कि हमने ओबीसी वर्ग को न्याय देना है, उन्हें इस पूरी समस्या का एक समाधान देना है, उन्हें उस रिजर्वेशन का लाभ मिलना है। पर आप मुझे ये बताइए, ये जो गिरगिट के जो खिलौने लेकर ये पहुंचे हुए हैं आज सदन में, क्या ये शोभा देता है एक 70 साल पुराने या 100 साल पुराने राजनीतिक दल को कि वो जनता के पैसों की बर्बादी करे, कि वो सदन के अंदर हंगामा खड़ा करे, क्या वो सदन की कार्यवाही रोके, क्या उनके ये स्वरूप जिसमें वो सदन की अवमानना करते हैं और संविधान के को तार-तार करते हैं, क्योंकि कभी भी आपने इनको अनुशासन तहत नियम कायदे के अनुरूप काम करते हुए देखा है क्या? ठीक, चलिए अशोक शुक्ला जी, देखिए बाणी अहलूवालिया जी ने अपनी बात रखी और अंबिका शर्मा जी ने तो अपने तथ्य रख ही दिए कि 2019 में किस तरीके से कमलनाथ जी की एक मंशा थी उनकी सरकार की कि 27% आरक्षण मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब लगभग पूरे जाले साफ कर दिए हैं, तो लगता है कि ये अमल में आएगा। और कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ विधानसभा के मानसून सत्र के शुरुआत में ही, उसे कितना जायज़ मानते हैं और क्या कांग्रेस अब इस प्रदर्शन के जरिए कुछ और संदेश देना चाहती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो अमल में ला रही है धीरे धीरे ओबीसी आरक्षण के पूरे मंतव्य को, वो भविष्य में दिखाई देगा कि हाँ ये सब कुछ हो सकता है? महेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि सदन को स्थगित करने से या हंगामा करने से अब तक कौन सी मांग ऐसी थी जो पूरी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया हो अतीत में जी, या अभी जैसा कांग्रेसी कर रहे हैं। बेहतर तो ये होता कि जैसे इनका ये आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, इसके बावजूद ये सरकार जो है लापरवाही बरत रही है, नहीं लागू कर रही है। सदन में चर्चा के जरिए ये सरकार को मजबूर करते, उसको घेरते, उसे सवाल जवाब करते। तो ये सब न करके अगर आप सदन में हंगामा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कुछ हासिल होगा। रही बात जो एक क्रिकेट वाली बात चल रही है, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने इस तरह से रंग न बदले। अगर कांग्रेस की बात करें आप, तो गरीबी दूर करने का, भुखमरी दूर करने का पता नहीं कितने सारे नारे थे, और इसके बाद उनका क्या हुआ? क्या गरीबी दूर हो गई क्या? मतलब हर नेता ने ये दावा किया होगा जनता से कि हम आपकी गरीबी बेरोजगारी दूर करेंगे। देश के नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर न की हो, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी जरूर दूर कर दी है। रोजगार की बात आप कर लीजिए तो रोजगार का भी हालत, और जो रिजर्वेशन की बात हो रही है इसका जो है बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिलेगा उस पार्टी को मिलेगा। मतलब ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में है, और अभी तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ बना हुआ है। मोदी जी ने एक राष्ट्रीय आयोग का दर्जा भी इसको दिया है, ओबीसी को दिया है, उसका संवैधानिक दर्जा उसको मिला है। तो ओबीसी को साधने के लिए ये सब चीजें हो रहा है, लेकिन हंगामे से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। हंगामे से जो सदन है वो बाधित होता है, और जो मुद्दे की बात होती है वो भी कहीं हासिल चली जाती है। समझदारी दिखानी चाहिए, कांग्रेस को भी समझदारी दिखानी चाहिए और बीजेपी को, सरकार को भी। अगर सरकार इसमें बिल्कुल पाक साफ है और उसकी मंशा साफ है, तो लागू करना चाहती है तो सदन में इस पर चर्चा करा ले।
दिक्कत तब होती है जब विपक्ष अपने मुद्दे पे चर्चा चाहता है और जो सत्ता पक्ष होता है वो उस मुद्दे पे चर्चा को तैयार नहीं होता, तब हंगामे की स्थिति बनती है। इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, न सत्ता पक्ष जो है समझदारी दिखाता है, न विपक्ष समझदारी दिखाता है। ठीक। तो अंबिका जी, आगे का क्या एक्शन प्लान है? क्या चर्चा कराएंगे या फिर सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है? जैसे कह रही हैं अहलूवालिया जी कि बस शोर शराबा इन्होंने किया और फिर जो है सरकार का ध्यान भटकाने की कोशिश है, सरकार का विधानसभा का पैसा बर्बाद करने की कोशिश है और बाद में फिर ढाक के तीन पात अपने घर बैठ जाएंगे। महेंद्र भाई, हम हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आप 27% आरक्षण लागू करिए, और हम जो भी कर रहे हैं, प्रदर्शन किया है, तो इसका मतलब हंगामा नहीं है। इसका मतलब ये है हम सरकार को चेता रहे हैं कि हमारी प्रमुख मांग ये है, और इस मांग के साथ और इस मांग के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ हम आपके बीच आ रहे हैं और आप इस पर विचार करिए। और इस 27% आरक्षण में जो भी आप बाधाएं पैदा कर रहे हो, नहीं तो रोज नई कोई ना कोई बात ऐसी पैदा कर रहे हो जिससे इसमें अवरोध पैदा हो रहा है लागू होने में, वो सारे अवरोध हटाकर और आप बिल्कुल स्वच्छ मन से, क्लीन हैंड से आप इसको लागू करिए। विश्वकर्मा जी, ईमानदारी की बात तो ये है कि जो आरक्षण का प्रावधान है, 27% पिछड़े वर्ग को देने का प्रावधान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है नहीं। तो जब योगदान नहीं है तो उसका महत्व भी ये लोग नहीं समझते हैं, उसको प्रमुखता भी नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था, तो ये लोकतंत्र को बड़ा मजाक बनाए हुए हैं, लोकतंत्र को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थिति अब बनी हुई है। आरक्षण देने में अगर इनका योगदान होता, इनने तो तत्काल सरकार पटक दी थी। जैसे ही मंडल कमीशन की लागू हुआ, इनने सरकार पटकी थी इन लोगों ने, आपको याद होगा। तो ये लोग तो शुरू से 27% आरक्षण के विरोध में हैं, मंडल कमीशन के विरोध में रहे हैं ये लोग। तो इनको जाके पैर न फटी बेमाई, भूखा जाने पीर पर आई। ये लोग तो बिल्कुल अपने सत्ता के मद में मस्त हैं। हम तमाम मुद्दों को लेकर आए हैं, इनकी शुरू से नियत खोट है। जब से ये लोग सरकार में आए हैं, इनने हमारे विधानसभा के सत्रों की अवधि कम कर दी है, सत्र कम कर दिए हैं। ये शुरू से ही विरोधी दल का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उनके मुद्दों को सुलझा नहीं पा रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर जो हम आते हैं। अभी देखिए, जो 52 प्रकार के घोटाले हैं, उनको लेकर हम आ रहे हैं। अभी सौरभ शर्मा वाला जो घोटाला है, उसको लेकर हम आ रहे हैं। तो ओबीसी पर सार्थक चर्चा करवाएंगे, मतलब सीधा बिल्कुल 100% समर्थन भी देंगे जिनकी नियत साफ होगी तो लागू हो। और नहीं होता है तो हम सड़कों पर आएंगे, इनकी नींद आराम करेंगे, सड़क से लेके और सदन तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बाणी अहलूवालिया जी, सुना आपने, चैन से नहीं बैठने देंगे। और इसी बीच कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी पोस्ट आ गया और पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा है, बाणी अहलूवालिया जी, कि हमारी मंशा साफ थी। 2019 का हवाला दिया, हम कानून लाए उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले को गुमराह किया, और सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट यानी देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात को कह रहा है कि हम कोई रोक नहीं इस पर, तो फिर लागू करने में क्या दिक्कत? इसमें मनसा पर शंका है कमलनाथ जी को भी। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट और साफ है, 70 साल पुरानी राजनीतिक दल आज इतनी सिकुड़ के एक वेंटिलेटर पे आ गई है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता के जो जरूरत के मुद्दे हैं उनको ये अपने राजनीतिक मकसदों के लिए उपयोग करते हैं, उस पर रोटियां सेकते हैं, एक माहौल बनाते हैं। जनता से ये जुड़े हुए नहीं हैं, ये जनता का माहौल बनाने में व्यस्त है। और ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर, जैसे पत्रकार जी ने भी अभी कहा, वरिष्ठ पत्रकार ने, कि गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने चलाया, परंतु डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर तो माननीय मोदी जी की विकल्प थी, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ कदम था और पूरे दुनिया में इसको सराहा गया है। आप ये समझिए कि ये तीसरी पीढ़ी गांधी परिवार की, राहुल गांधी को भी आज उस मुद्दे की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि ये लोग विफल थे, ये कामयाब हो ही नहीं पाए देश के मुद्दों से जुड़ने के लिए, देश के उत्थान करने के लिए। 70 सालों में इन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की है भारत की, और अपनी
खुद का विकास किया है। जगह हथियाने की राजनीति हो, घोटाले करने की राजनीति हो, आप चाहे वेस्टलैंड का देख लीजिए घोटाला, चारा का घोटाला देख लीजिए इनके साथी का, जो इनके दामाद हैं उनके घोटाले देख लीजिए आप, सोनिया गांधी और उनके बच्चे जो नेशनल हेरल्ड में अभी उनको समन जा रहे हैं, उस घोटाले, कितने घोटाले हैं, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले, जिसमें ये परिवार ने शायद 70 साल में देश को डुबोया है और बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। एक बात थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि 27% आरक्षण क्या भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की लागू करेगी? जनता पार्टी की सरकार जो निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उसको क्रमबद्ध तरीके से अक्षरशः उसको लागू करेगी। लोगों को लाभ देना, जनता से जुड़ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय मोहन यादव जी का एक ये लक्ष्य है और लक्ष्य पूर्ति तक संकल्पित होकर ये कार्य करेंगे। चलिए, तो डॉक्टर अशोक शुक्ला जी, कुछ संभावनाएं नजर आती हैं 27% आरक्षण के लागू होने की? इलेक्शन से पहले होगा, अभी हाल में होगा? डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस दिशा में काम करेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, तो यहाँ पर वर्चस्व की भी लड़ाई है और माइलेज लेने की भी लड़ाई है। हाँ बिल्कुल, माइलेज की लड़ाई है, लेकिन अब माइलेज में कांग्रेस तो काफी पीछे हो गई ना, उसकी सरकार है नहीं। अब जो भी लागू करेगी यही सरकार करेगी जो सरकार है। और मुझे लगता है कि चूंकि अभी कोई चुनाव नजदीक है नहीं, इसलिए अभी जल्दी लागू नहीं होगा, इसको लटका के रखा जाएगा। जैसे प्रदेश में चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे, अभी इसको जो है इसको लागू करेगी सरकार। मतलब उम्मीद है कि इस तरीके के निर्णय हो सकते मध्य प्रदेश में? की कोशिश करती है सरकार जिसकी चुनावी उपयोगिता होती है। एक लाइन में और कहूंगा तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो अपेक्षाओं की बात होती है, जन अपेक्षाओं की बात होती है, उसकी लंबी फेरिस्त है। जनता करप्शन से मुक्ति चाहती है, जनता सुशासन चाहती है, गुड गवर्नेंस चाहती है। इनको किसी को जो है इसकी चिंता नहीं है। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। ये बताएं ना कि इन्होंने करप्शन के लिए क्या किया है। इक्का दुक्का लोगों को आप नियम कायदों के पालन में, विपक्ष को सदन में ये सब सवाल भी उठाने हैं, कह रहे हैं अंबिका शर्मा जी, सब उठाएंगे। 52 सवाल हैं, 52 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर घेरेगी सदन में उठाने से अच्छा ये है कि वो सड़कों पे उतर के जनता के साथ में जनता की लड़ाई लड़े। आप सदन में क्या कर रहे हैं? सदन की लड़ाई से जनता का कहाँ भला हो रहा, आप ये बताइए। ये कोई सरकारें क्या झुकती हैं क्या? इस तरह के आंदोलन की कोख से जन्मी सरकारें आंदोलनों की कब चिंता करती हैं? बहन जी ठीक, बिल्कुल। तो अंबिका जी क्या करेंगे फिर? सड़क पर भी जनता के बीच जाएंगे कि देखो हमने ये मुद्दे उठाए हैं और ये पूरे नहीं हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार है, ये यहाँ पर कानून व्यवस्था लचर है, ये प्रदेश के हालात हैं? विश्वकर्मा जी, ये लोग ये मामला उलझा रहे हैं न्यायालय में, इसके लिए वकीलों को बड़ी मोटी रकम दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं। वो कोई बात ऐसी थी नहीं, सब कुछ क्लियर था, सब साफ हो गई थी स्थिति और लागू हो ही जाना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने उलझा के रखा है मामला। और अब हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे तब तक आरक्षण लागू नहीं हो जाता। हम सड़क से लेके संसद तक माने सरकार की नींद हराम कर देंगे, जनता को जगाएंगे कि ये आपका मूलभूत अधिकार है, हमने प्रावधान किया था, ये होने नहीं दे रहे हैं, इनको एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो वादे करके सत्ता में आए हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, वो भी पब्लिक डोमेन पर हम ले जाएंगे। और पब्लिक तो जान रही है अच्छी तरह से। 2028 का विदाई समारोह बढ़िया तरह से हम इनका करेंगे और पब्लिक खुशियां मनाएगी। एक अच्छे मध्य प्रदेश का उदय होगा। चलिए, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब 27% आरक्षण पर बवाल मचा हुआ है, सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है, भरपूर जवाब सरकार की ओर से और संगठन की ओर से भाजपा के आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अंबिका जी आपका, और बहुत धन्यवाद अहलुवालिया जी आपका भी। सबसे बड़ी बात यही है कि अब आगे आगे देखेंगे होता है क्या, क्योंकि मानसून सत्र गर्माहट से शुरू हुआ। अब ये गर्माहट 27% आरक्षण की क्या ऐसे ही चलती रहेगी? क्या इस पर बहस होगी? क्या सदन में विपक्ष के नेता इस पर सवाल जवाब करेंगे? और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर सरकार की घेराबंदी विपक्ष करेगा? तो हमारी नजर रहेंगी, आपको भी बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।